नमस्ते। दिव्य काले में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। मतलब कुछ नया होने वाला है, आपकी लाइफ में एक परिवर्तन आने वाला है। आज का टॉपिक बड़ा ही यूनिक है कि एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। आपकी लाइफ में कोई नई कहानी जन्म लेने वाली है। तो जो भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई न्यू स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। तो ये जनरल रीडिंग है गाइस। जो भी चीज़ आपको रेजोनेट करती है उसे रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी ये आपके सामने आएगी आपकी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू होने वाली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई कहानी जन्म लेने वाली है। The Devil, Ten of Pentacles, The Emperor. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमारा टॉपिक है, एक नई कहानी जन्म लेने वाली है, एक नई कहानी शुरू होने वाली है। तो डेफिनेटली गाइस, ये बिग कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में अब एक नई कहानी शुरू होने वाली है। एक नई सिरे से आपकी लाइफ में सब कुछ शुरू होने वाला है। क्योंकि आपकी लाइफ से वो डार्कनेस फाइनली जाने वाली है जो इतने सालों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी। आपको हमेशा जो चीज़ परेशान किया करती थी, लोगों की नज़रें, इवल आई, ब्लैक मैजिक, वॉट एवर, वो सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से फाइनली हमेशा के लिए जाने वाली है। और ये ही चीज़ आपकी जीवन में एक नई शुरुआत करने वाली है। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है। फर्स्ट कार्ड ही टेबल का है। मतलब आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ। आपने अपने पास्ट में बहुत तकलीफ़ें झेली है, बहुत नेगेटिविटी झेली है। हो सकता है आपकी हेल्थ भी ज़्यादा ख़राब रहती हो, ये भी हो सकता है आपको हर काम में बाधा आती हो। हर काम मतलब आप छोटे से छोटा कार्य भी करने जा रहे हो, कोई भी छोटा मोटा भी काम है, फिर भी आपको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे नहीं होता किसी लोगों का काम एक ही बारी में बन जाता है, वैसे आपका काम एक ही बारी में नहीं बनता। आपको दूसरी बार तीसरी बार ट्राई करना पड़ता है। बनता ज़रूर है क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल तो मिलता ही है, बट आपका काम सिर्फ एक ही बार में हमेशा नहीं बनता। आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। छोटी सी छोटी चीज़ों में भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती थी, क्योंकि ये थी हो चुका है, ये अब आपका पास्ट हो चुका है। क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में एक नई कहानी शुरू हो रही है, एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। तो अब आपको ये चीज़ें परेशान नहीं करेगी। अब आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होगी कि आप बार बार कोशिश कर रहे हो फिर भी आपको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। नहीं, अब आपकी लाइफ में एक नई कहानी शुरू हो रही है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई कहानी शुरू हो रही है। और आप पर इवन किसी ने भी कोई ब्लैक मैजिक किया था, ये है नहीं था। पास्ट में आपके कोई शत्रु वगैरह ने आप पर कुछ भी ब्लैक मैजिक किया था, तो उसका असर अब नाउ करंट सिचुएशन में आप पर से ख़त्म हो चुका है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या आपके ऊपर कोई इवल आए है, आपको लोगों की बुरी नज़र लगी है, आप पर किसी ने कुछ करा है वगैरह वगैरह था। डेफिनेटली आप पर कुछ था, कोई ब्लैक मैजिक था, कोई स्पेल था, कोई बुरी नज़रें थी, किसी की बद्दुआएं थी, बट वो सारी चीज़ अब आपके जीवन से हट चुकी है। यही है आपकी लाइफ की नई शुरुआत, यही है आपकी कहानी की नई शुरुआत। क्योंकि आपने बहुत झेला है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी रहे हो, जहां आपको प्यार की जगह बस
दुख दर्द ही मिला। हो सकता है आपको किसी चीज़ का एडिक्शन भी हुआ हो, कोई बुरी लत में भी आप फंसे हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके पास्ट में आपके साथ घटित हुई हो, पर ये चीज़ अब वाकई ही में आपका पास्ट बनकर ही रह गई है, क्योंकि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई है, एक नई कहानी आपके जीवन में शुरू हुई है। और ये कहानी आपको बिल्कुल सुख ला कर देगी, आपको वो सारी चीज़ें देगी जिसके लिए आज तक आपने बहुत सारी मेहनत की है पर आप सफल नहीं हुए। आपको बहुत प्रॉब्लम्स हुई होगी, आपको पैसे कमाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, पर अब नहीं, अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, एक नई एनर्जी, एक नए तरीके से सब कुछ नया रिलेशनशिप। इवन आप पास्ट में कुछ टॉक्सिक लोगों के बीच घिरे हुए थे तो वो भी आपके जीवन से जा चुके हैं, और आपके जीवन में अब जो भी इंसान आएंगे बहुत ही शुभ होंगे आपके लिए। तो अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, जो सब कुछ आपको देगी, आपको आपके सपनों की दुनिया देगी। अब आपको कोई भी काम करने में आपको इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना आपको पास्ट में करना पड़ता था। पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको फर्स्ट ट्राई में वो काम होगा ही नहीं, आपको उसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ा होगा। पर अब वो समय आएगा जब आप कोई भी कार्य करने जाओगे, आप कोई भी काम करने जाओगे, आपका काम एक ही बारी में बन जाएगा। अब आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो चुकी है, आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ हो चुकी है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो गया, पर ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आपके जीवन से वो नेगेटिविटी कुदरत के द्वारा ही ख़त्म की जा चुकी है। हर एक चीज़ की ना एक्सपायर डेट होती है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक की नहीं होती, नहीं, हर एक चीज़ अपने समय पर ख़त्म होकर चली जाती है। तो आपकी लाइफ का वो समय आ चुका है जब वो चीज़ भी ख़त्म होकर आपकी लाइफ से निकल चुकी है। तो अब आपके जीवन में सब कुछ शुभ होने वाला है, आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत होने वाली है, जहां आपको लॉयल लोग मिलेंगे अपनी लाइफ में, जहां आपको अपने जैसी एनर्जी, जहां आप अपनी लाइफ में अपनी ही जैसी एनर्जी को आकर्षित कर रहे हो। आप अच्छे पॉजिटिव इंसान हो, पर पहले आप नेगेटिव इंसान को आकर्षित कर रहे थे होंगे अपने जीवन में, कि आप बहुत ही पॉजिटिव हो पर कोई नेगेटिव पर्सन आपके जीवन में आ गया और आपको स्ट्रगल करनी पड़ रही है, आपको बहुत परेशान होना पड़ रहा है। पर अब नहीं, अब वो समय है आपके जीवन में जब आपके जीवन में लॉयल लोग आएंगे, जब आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग आएंगे, जब आपके जीवन में बहुत ही अच्छे लोग आएंगे, और आप अब अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करोगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे, द एम्परर। आपका भविष्य बहुत ही सुनहरा है, एक ऐसा भविष्य जो आपने अपने दम पर हासिल किया है। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, उसी की वजह से आपने अपने जीवन में वो सारी कलाएं प्राप्त कर ली है, आपने वो सारी चीज़ें अब आपके अंदर जागृत हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है, आपने दुनियादारी सीख ली है, आपने हर एक चीज़ अब बहुत अच्छे से सीख ली है। तो अब ये चीज़ आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, अब आप जिस भी पोजीशन पे पहुंचोगे वो बहुत ही मजबूत होगी। तो चलिए देखते हैं और क्या इस नई कहानी में आपके जीवन में आने वाला है। ये जो नई कहानी शुरू हुई है आपके जीवन में, इसमें और क्या आने वाला है इस नई कहानी में। एट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट
अब आपकी कहानी एक शिफ्ट लेने वाली है, बहुत ही फास्ट। एक फास्ट एनर्जी दिख रही है, एक फास्ट, क्योंकि अब तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा, पर सब कुछ डिले, डिले डिले डिले। आप तंग आ चुके होगे अपने जीवन में ये डिले देखकर। आपको लग रहा होगा कि सबके काम तो बड़ी आसानी से बनते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्या है जो मुझे इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी है। तो आपकी वो समस्या समाप्त हो गई हमेशा के लिए, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक फास्ट एक्शन आ रहा है, एक फास्ट ऊर्जा। अब तक आपने बहुत डिले का सामना किया, बहुत ही ज़्यादा डिले का सामना किया, इतना कि शायद यही चीज़ आपको कभी कभी मायूस कर देती होगी। आपने अपनी लाइफ में इतनी डिले देखी है, इतनी पॉज देखा है कि आपको लगता होगा कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाइए, कुछ नहीं करना। वैसे ही इतनी कोशिश करने के बावजूद अगर लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। कभी कभी आप इतने थक जाते होगे, कभी कभी आप इतने परेशान हो जाते होगे कि आप कुछ देखते ही नहीं होगे कि नहीं अब आप अपने आप से नाराज़ होकर बैठ जाते होगे कि नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, जो होना है वह तो वैसे ही होगा। तो क्या फ़ायदा है इतना पॉजिटिव रह के, क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करके। ऐसा समय भी आपकी लाइफ में आया होगा। कभी कभी इस वजह से आप मेंटली इतने परेशान हुए होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होगी, लेकिन अब वो समय है जब ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू हुई है, एक नई शुरुआत हुई है, एक न्यू बिगनिंग हुई है। वो कहानी जो आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को दूर कर दिया है ऑलरेडी। आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा था, जो कुछ भी नेगेटिव था, वो ऑलरेडी जा चुका है। अब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी फास्ट आ रही है, फास्ट। आपकी ऊर्जा, इन दिनों आप अपने आप को भी देखेंगे, आप बहुत ही फ्रेशनेस महसूस कर रहे होगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा में ये चीज़ समाहित होगी कि आप अब एक फास्ट एनर्जी में हो। आप क्विक एक्शन लोगे, आप सब कुछ कॉन्फिडेंट होकर एक्शन लोगे, एक एक्शन ओरिएंटेड इंसान बनते हुए आप दिख रहे हो। आपको डिवाइन से सपोर्ट मिलेगा, आप एक सक्सेसफुल फास्ट सक्सेस को हासिल करोगे, फास्ट थिंकर बनोगे। डेफिनेटली आपकी एनर्जी अब भी बिल्कुल भी फास्ट दिख रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सब कुछ एक स्पीड दिखाता है। तो अब आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आना चाहती है स्पीड से, क्योंकि आपने बहुत डिले का सामना कर लिया, बहुत कुछ आपने झेल लिया। पर अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जो एक फास्ट शुरुआत हो रही है, जहां आप वो सारी चीज़ें प्राप्त करोगे जो आप प्राप्त करना चाहते थे। आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आने वाली है। आपका बुरा समय ख़त्म होकर एक अच्छा समय शुरू होने वाला है, वो समय जो आपको एक स्मूथ लाइफ देगा। आपकी लाइफ की सारी हर्डल्स अब दूर होने वाली है। अब आप एक एम्परर वाली एनर्जी में आने वाले हो, मतलब एक सक्षम एनर्जी, एक किंग वाली एनर्जी, कि जिसके पास सब कुछ है पर उसने बहुत स्ट्रगल कर कर प्राप्त किया हुआ। ऐसा ही नहीं कि बैठे बिठाए खानदानी मिल गया। तो अब आप ऐसे बनने वाले हो, मतलब अब आप जो भी काम करोगे, आप जो भी एक्शन लोगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ को हो या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, वो चीज़ें आपको फलीभूत होगी, वो चीज़ आपको रिजल्ट देगी। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको सामने मिलेगा, इक्वन गिवन टेक मिलेगा। इससे पहले उल्टा था, आप किए जा रहे थे पर आपको सामने से कुछ भी अच्छा परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा था। अगर रिश्तों में भी देखें तो आप रिस्पेक्ट दिए जा रहे थे, प्यार दिए जा रहे थे, पर आपको सामने से धोखा, धुतकार या फिर आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी जो आप हमेशा से एक्सपेक्ट करते थे, वो चाहते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में जो ये नई कहानी शुरू हुई है वो सारी तरीके से आपको वो सब कुछ ला कर देगी जो आपको चाहिए। अब आपको अपने रिश्तों में इक्वन गिवन टेक मिलेगा, मतलब आप किसी को
रिस्पेक्ट दे रहे हो तो आपको सामने बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी। आप किसी को प्यार दे रहे हो तो आपको भी सामने प्यार मिलेगा। आप किसी की वैल्यू कर रहे हो तो आपकी भी वैल्यू होगी। अब तक ऐसा था कि आप ही किए जा रहे थे पर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा था, तो अब वो समय है जब आप जो भी चीज़ें करोगे आपको वो चीज़ें सामने से दोगुना होकर वापस मिलेगी। आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस आएगी। आपको यूनिवर्स अब आपकी किस्मत आपको पसंद करने के अवसर दे रही है, बहुत सारे अवसर दे रही है कि आप पसंद करो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है। आपको एक प्रॉस्पेरिटी दी जाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपकी विश पूर्ण करने के लिए आपको अवसर दिए जाएंगे। अब आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। ये है आपकी नई कहानी, जहां अब आपको लिखना है कि आपको अपनी इस नई कहानी में क्या चाहिए। अब आपके जीवन में ये सारे पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं हमेशा के लिए और एक नई कहानी शुरू हो रही है। पर आपको चुनना है कि अब आपको अपनी इस न्यू लाइफ में, इस न्यू ऊर्जा में, इस नई कहानी में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बहुत सारी ऑप्शन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी चॉइसेस रखी जाएगी आपके सामने कि आपको अपनी अब इस नई कहानी में क्या चाहिए। एक सुंदर परिवार, एक अच्छा सा करियर, सब कुछ आप जो भी अपनी इस नई कहानी में देखना चाहते हो वो आप प्राप्त करोगे, क्योंकि अब आप उतने सक्षम बन चुके हो। जस्टिस, टू ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। तो अब इस नई कहानी, ये नई कहानी आपको आपके जीवन में जस्टिस ला कर देगी। डेफिनेटली आपने पास्ट में जो कुछ भी सहा है, हमेशा आपके जीवन में कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए, कितनी भी प्यारी चीज़ें आ जाए, पर इंसान हमेशा एक चीज़ को लेकर अटका रहता है जब उसके साथ अन्याय हुआ होता है, जब ऐसी चीज़ें उसके साथ क्रिएट हुई होती हो और उस चीज़ों को लेकर कभी उसके साथ न्याय ना हुआ हो, तो मन में एक मलाल हमेशा रहता है कि मैं जीवन में आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गई, पर ये चीज़ का कुदरत ने, यूनिवर्स ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तो अब आपके जीवन में वो चीज़ भी आ रही है जब जिस चीज़ को लेकर आप हमेशा दुखी हुए हो, आपने जो कुछ भी अपने पास्ट में खो दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिलेशन है जो आपने अपनी पास्ट में खो दिए हैं। आप हमेशा इसे लेकर सोचते हो कि आपके हाथ से ये चीज़ें निकल गई, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने बहुत मेहनत की फिर भी उस चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर पाए। आप ऐसे कभी दुखी हुए होगे या फिर हो रहे हो कि ये चीज़ें आपके पास्ट में जो खराब हुई, आप उसे कंट्रोल करना चाहते थे, उसे अच्छी करना चाहते थे, उसे बेटर करना चाहते थे, पर वो नहीं हुई। तो अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने वाला है। अब आपके साथ जस्टिस भी होगा इस नई कहानी में, इस न्यू बिगनिंग में। आपके जीवन में आपको जस्टिस भी मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा फील करोगे। आप फील करोगे कि नहीं, कुदरत है, भगवान है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये कहावत आपको याद आएगी कि नहीं, भगवान है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आपने बहुत इंतज़ार किया होगा कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपने बहुत इंतज़ार किया होगा कि आप किसी अच्छी जगह अच्छे से जिए, पर लोग आपको जीने नहीं देते। हमेशा आप दो चीज़ों को कंट्रोल करने में बहुत ही मेहनत करते होगे, पर वो चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं होती होगी। तो आप कभी ना कभी अपने आप से सवाल करते होगे कि नहीं, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ मैस हो रहा है। क्या वाकई भगवान मुझे देख नहीं रहे? मैं इतना परेशान हूँ, उन्हें इतनी परेशान हूँ, मुझे क्यों वो मेरे सामने नहीं दिख रहे? तो अब आपके सामने
आप खुद जस्टिस होता हुआ देखोगे। जिन लोगों ने आपको परेशान भी किया होगा उनके साथ आप देखोगे और आपको महसूस होगा कि नहीं, भगवान है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये कहावत आप अपनी लाइफ में लागू होती हुई देखोगे और आप बहुत सारी अबंडेंस प्राप्त करोगे। अब आपके जीवन में धन को लेकर कोई कमी नहीं दिख रही है। हो सकता है पास्ट में आपको धन कमाने में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है, ऐसा नहीं कि धन नहीं, धन था पर उसे कमाने के लिए आपको बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ रही हो। पर अब वो समय है जब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपके पास धन आएगा, बढ़ के आएगा, सोच से ज़्यादा आएगा। तो अब आपके जीवन में एक आरामदायक मनी फ्लो आता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस नई कहानी में धन को लेकर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं दिख रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके पास वो सारी सुख सुविधाएं होगी जिससे आप आराम से एंजॉय करो, जिससे आप जियो, जिससे आप यूज़ करो, अपने परिवार को खुश करो, अपने आप को खुश करो। इतना सोर्स होगा आपके पास में, इतनी अच्छी इनकम होगी आपकी। अब आपको धन को लेकर, अब आपको मनी को लेकर बार स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आपके जीवन में बहुत ही अच्छे इनकम के स्रोत हो गए। ये है आपकी नई कहानी की नई शुरुआत कि अब आपके जीवन में धन आएगा, भर भर के आएगा और आपके साथ जस्टिस होगा। जो चीज़ आपको यकीन दिलाएगी यूनिवर्स पे, जो चीज़ आपको यकीन दिलाएगी गॉड पे, आपके जीवन में अब जस्टिस होगा। आपकी ये नई शुरुआत आपको जस्टिस दिलाएगी, आपके साथ न्याय होगा और आप बहुत ही फायरी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। एक फायरी एनर्जी, क्योंकि हो सकता है इतना सब कुछ झेलने के बाद बहुत ही आप अपने आप को एक सीमा में बांध दिए थे, एक अलग ऊर्जा में चले गए थे। तो अब आप वापस से अपने पहले जैसे होते हुए दिख रहे हो। अब आप वापस से जीना सीखोगे, अब आप वापस से अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने शौक पर ध्यान दोगे, अपने कपड़ों पर ध्यान दोगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में ये डिले झेल कर एक उब से गए थे आप। तो अब आप उस उब वाली एनर्जी से निकल कर एक फायरी एनर्जी में आने वाले हो, जहां आपको जीने का मन करे, जहां आपको नाचने का मन करे, जहां आपको अपने आप को एक स्टाइलिश बनाने का मन करे। तो आप ऐसी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। ये नई कहानी आपके जीवन में वाकई ही एक नई शुरुआत करने वाली है, एक धमाकेदार शुरुआत, जो आपको वो सारी चीज़ें ला कर देगी जो आपने आज तक बहुत स्ट्रगल करके भी प्राप्त नहीं किए। पर अब आप कम स्ट्रगल में भी ये सारी चीज़ें प्राप्त करोगे। ये है आपके जीवन की एक नई कहानी जिससे आप लिखोगे कि आपको क्या चाहिए। क्लीनिंग टू द पास्ट। देखिए, आपको कहा जा रहा है कि पास्ट को क्लीन कीजिए। आप ना पास्ट की कोई भी ऐसी बैड मेमोरीज को याद मत रखिए जो आपको बांधती है। हो सकता है आज भी आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो गई, मान लो आपके जीवन में बहुत अच्छी शुरुआत हो गई, आपके काम बनने स्टार्ट हो गए, आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। पर आप फिर भी अगर पास्ट की एनर्जी में रहोगे तो ये चीज़ आपको अलोन कर देगी। ये चीज़ आपको वो खुशी होने के बाद भी वो खुशी प्राप्त होने नहीं देगी। ये कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि जब आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत हो गई है, जब आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है, आपके जीवन में न्याय आ रहा है, आपको सब कुछ अच्छा मिलने वाला है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो अब क्यों आप अपने पास्ट को याद कर करके उन्हें अपने इस वर्तमान में फिर से एक्टिव करना चाहते हो? तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कहा जा रहा है कि आपको अब अपने पास्ट को क्लीन करना है, क्लीनिंग टू द पास्ट। इस पास्ट में आपको बंधे नहीं रहना और आपको अपने आप को अब अलोन नहीं समझना है, क्योंकि अब आप कुदरत आपके साथ है। अब कुदरत आपको एक ब्लेसिंग दे रही है। अब आपकी लाइफ में सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आप जो चाहते थे, आप जो प्राप्त करना चाहते थे, आपके जीवन की इस नई कहानी में आपके पास वो सब कुछ आ रहा है। स्लोइंग डाउन, सब कुछ स्लोली आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें फास्ट आती है
आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है, मतलब आपके जीवन में खुशी आ रही है धीरे धीरे। पहले एक खुशी मिलेगी, फिर दूसरी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी। वैसे आपकी जितनी भी इच्छाएं होगी वो सारी धीरे 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 पूर्ण होगी, पर आपकी एनर्जी बहुत फास्ट है। तो आपको कहा जा रहा है कि जब आपकी इतनी अच्छी एनर्जी हो चुकी है तो अब आपको अपने पास्ट को याद नहीं करना है, आपको क्लीन करना है अपने पास्ट को, ताकि आपके पास्ट की नेगेटिविटी आप पे, वर्तमान पर और आपके भविष्य पर हावी ना हो। आपको एक लेटिंग गो, सब कुछ जाने देना है। जो हुआ, जो भी आपके साथ हो गया अब तक, जो भी चीज़ें घटी, जिस चीज़ का आपको दुख था, जिस चीज़ ने आपको अलोन फील करवाया या फिर बुरा फील कराया, आपको एक अंधेरे में रास्ता ना दिखा, सारी चीज़ें जाने दो। जो चीज़ें चली गई है ऑलरेडी जीवन से, उसे जाने दो, उसे वापस लाने की कोशिश मत करो। ये कहा जा रहा है। आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है और उस कहानी में आपकी हर कदम पर यूनिवर्स के द्वारा मदद की जाएगी। एक सोर्स आपकी लाइफ में भगवान के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा हमेशा एक सोर्स होगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में, अपनी एनर्जी को काबू में रखने में और आपके हर एक विश को पूर्ण करने में मदद करेगा। एक सोर्स आपके जीवन में सदैव रहेगा और आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने आप को, क्योंकि अब आपकी एनर्जी थोड़ी सी फायरी हो गई है, थोड़ी सी फास्ट हो गई, तो ये अप एंड डाउन्स ना हो, इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपने चक्रास को हील कर पाए और अपनी एनर्जी को बैलेंस रख पाए। क्योंकि कोई भी एनर्जी चाहे फास्ट हो, स्लो हो, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। देखिए, हम बहुत ज़्यादा स्लो है तो भी ये प्रॉब्लम की चीज़ है, और हम बहुत ज़्यादा फास्ट है तब भी ये प्रॉब्लम की चीज़ है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कीजिए, अपनी इस एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बैलेंस की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो चलिए देख लेते इस नई कहानी में आपके जीवन में और भी क्या कुछ हो सकता है। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जीवन में धन आने वाला है। सेकंड, आपके जीवन में अच्छे लॉयल लोग आने वाले हैं और आपकी फैमिली भी पूरी होती हुई दिख रही है। मतलब अगर जब आप सिंगल हो तो आपकी शादी होने के चांसेस भी है, क्योंकि यहाँ एक परिवार की एनर्जी भी है, तो आपका परिवार बन सकता है। ये भी एक नई शुरुआत में आपको एक सुंदर सा परिवार प्राप्त होगा, एक अच्छी फैमिली प्राप्त होगी। और क्या आ रहा है आपके जीवन में? इंडिविजुअल एंड फील। देखिए, और भी आपको कहा जा रहा है यू आर ब्रॉट एवरी डिजायर, मतलब आपकी सारी डिजायर, सारे ड्रीम्स, सब कुछ पूर्ण होगी, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जो भी डिज़ायर है, आपके जो भी ड्रीम्स है, वो सब पूर्ण होगी, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने सपनों की, आपको ज़रूरत है अपनी डिज़ायर की। आप उसकी नीड रखते हो तो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके ड्रीम्स, आपकी डिज़ायर सब कुछ पूर्ण होगी। और आपको कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित हो, क्योंकि एक कहानी के पीछे और एक कहानी चल रही है। थोड़ा मैसेज मिस्टीरियस मैसेज है, क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि इस कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही है। मतलब यहाँ रीडिंग ही हो रही है कि एक नई कहानी जन्म लेने वाली है, और ये यहाँ मैसेज दिया जा रहा है कि आप के पीछे एक और कहानी शुरू होने वाली है। मतलब आपके जीवन में जो ये नई कहानी शुरू हुई है या ये नई कहानी शुरू होने वाली है, उसके पीछे भी एक कहानी है। तो हो सकता है आपके जीवन में जो कोई भी ये नई कहानी शुरू होगी, वो कोई आपकी स्पेशल, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी कहानी हो जिसकी वजह से आपकी कहानी में ये सब कुछ होना ज़रूरी था। तो मतलब आपकी कहानी के पीछे एक और रहस्यमय कहानी चलने वाली है, ये कहा जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं अब आपकी इस नई कहानी में आपको
महाकाली और महादेव क्या आशीर्वाद देते हैं। तो आपकी जो ये नई कहानी शुरू होगी उसमें महादेव और महाकाली आपको क्या आशीर्वाद देते हैं। रक्षा काली, तो माता रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रही है नेचुरल डिजास्टर और एक्सीडेंट से। तो आपके जीवन में अब आपको रक्षा प्राप्त होगी, क्योंकि आपके जीवन में पास्ट में नेगेटिव एनर्जी बहुत हाई थी, इसलिए ये मैसेज निकला है कि अब आपके जीवन में वो सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि अब माता रक्षा काली आपके जीवन को, आपको, आपकी लाइफ को, आपके परिवार को, आपके लोगों को प्रोटेक्ट करेगी, जिससे अब आपके जीवन में कोई नेगेटिविटी वापस ना आ सके। तो माता रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रही है। वीरभद्रा, ब्लेसिंग ऑफ योर शान बिगिंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्श। तो ये भी एक मैसेज इसी तरह का निकला है कि वीरभद्रा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आपके पापों का नाश कर रहे हैं और आपको प्योर किया जा रहा है। मतलब आपने जो भी कोई पाप कर्म कभी भी किए हो तो उस पापों का अब नाश हो चुका है, क्योंकि आपने इतना कुछ अपनी पास्ट में झेल चुका है। तो आपने जो भी अपने पास्ट में झेला, ये नेगेटिव एनर्जी, ये बहुत डिले, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी स्ट्रगल, वो आपके कर्मास थे, कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट लाइफ्स कर्मास थे। यहाँ भी निकला कि कहानी के पीछे एक और कहानी चल रही है, और यहाँ भी एक कार्ड निकला है जो बताता है कि आपके पापों का नाश किया जा रहा है, मतलब आपको अब प्योर किया जा रहा है। और अब आप प्योर है तो आपको कहा जा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करे, बी प्योर्स्ट और प्योर रहे, इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करे, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी पास्ट में हो चुका है वो आपके पास्ट लाइफ्स कर्मा थे। आपकी कहानी के पीछे कोई एक और ही कहानी चल रही थी जिसकी आपको पता नहीं था। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके पापों का नाश वीरभद्रा के द्वारा किया जा रहा है, और इस चेंज को एक्सेप्ट करें, इस नई कहानी को एक्सेप्ट करें और बी प्योर। अब आप प्योर रहिए, अब आप पवित्र रहिए, अब आप अपनी इस नई कहानी में, इस नई लाइफ में, इस नई बिगनिंग जो आपके जीवन में हो रही है, वहाँ आप कोई भी ऐसा पाप कर्म ना करें जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको कुछ भी बुरा देखना पड़े। तो आपको कहा जा रहा है कि चेंज को एक्सेप्ट करो, आपके पापों का नाश हो रहा है, और अपने आप को पवित्र रखो, पवित्र करो, पवित्र रखो, अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखो। बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग है। जब भी ये ब्लेसिंग निकलती है आई एम वेरी थैंकफुल, क्योंकि अब आपको भगवान एटलीस्ट एक मौका तो दे रहे हैं कि आपके पापों का नाश हो रहा है, पर आप अब पवित्र रहिए। जो पास्ट में हो गया सो हो गया, बट अब जो ये समय है उसमें आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आप कोई पाप कर्म कर बैठे। तो आपको कहा जा रहा है कि आप चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, आपकी रक्षा माता के द्वारा की जा रही है, और अपने आप को पवित्र रखें। आपके जीवन में एक नई कहानी शुरू हो चुकी है जो बहुत ही शुभता लेकर आएगी, धन लेकर आएगी, आपके जीवन में अच्छे सोलमेट्स लेकर आएगी, एक अच्छे इंसान, अच्छी कम्युनिटी लेकर आएगी जो आपके लिए वफादार साबित हो। आपका अगर सपना है कि आपकी एक हैप्पी वेल्दी फैमिली हो, तो आपका ये परिवार का सपना पूर्ण होते हुए नज़र आ रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी किसी अच्छे इंसान से शादी होगी, उसके साथ आपका परिवार बनेगा और एक अच्छा परिवार बनेगा, और माता सदैव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगी, और वीरभद्र आपके पापों का नाश कर रहे हैं और आपको पवित्र होने का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी रीडिंग आई है गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए, और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।